हेलो एवरीवन। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमितीय समीकरण। लास्ट लेक्चर में त्रिकोणमितीय समीकरण में हमने 3 रिजल्ट ड्राइव किए थे। 3 रिजल्ट इस तरह से थे, याद करो कि साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी इफ़ थीटा इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। सेकेंड रिजल्ट हमने ड्राइव किया था कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 इफ़ थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n कोई पूर्णांक संख्या थी। उसी तरह से थर्ड रिजल्ट था tan थीटा इज इक्वल टू 0 इफ़ थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आज इससे आगे के 3 रिजल्ट और ड्राइव करेंगे। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल गिवन है, इस तरह का रिजल्ट है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के इक्वल गिवन है। और सिक्स्थ रिजल्ट व्हेन टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा के इक्वल गिवन है। तब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बेटा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, इस रिजल्ट को लेकर चलते हैं। साइन अल्फा को LHS साइड में लेकर आया तो यहाँ से आ गया साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। थीटा को कंसीडर किया C, अल्फा को कंसीडर किया मैंने एज ए D, तो यहाँ से यूज हो जाएगा फॉर्मूला साइन C माइनस साइन D। साइन C माइनस साइन D को लिख सकते हैं 2 cos C प्लस D अपॉन 2 साइन C माइनस D अपॉन 2। 2 cos C प्लस D थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिवाइड 0 में करेंगे। कांस्टेंट का डिवाइड 0 में करने पर LHS साइड में रह जाएगा मेरे पास केवल 2, LHS साइड में रह गया कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, एट लीस्ट 1 वैल्यू में भी 0, फर्स्ट वैल्यू में भी 0 और मे बी सेकेंड वैल्यू 0। फर्स्ट वैल्यू को अगर मैं 0 के इक्वल पुट कर रहा हूँ या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। बेटा थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 को कंसीडर कर लिया मैंने एज ए फाई। कॉस फाई इज इक्वल टू 0, कॉस फाई इज इक्वल टू 0। बेटा याद करो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 इफ थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। थीटा के प्लेस पर आ गया केवल फाई, तो फाई इज इक्वल टू होगा 2n+1 इंटू पाई बाई 2। इफ फाई इज इक्वल टू, केस फर्स्ट ले लेते हैं बेटा। अच्छा ऐसा करते हैं, इनको केस फर्स्ट और केस सेकंड लेकर चलते हैं। इसको कह दिया मैंने केस फर्स्ट और दूसरी वैल्यू को कह रहा हूं बेटा केस सेकंड। केस फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। थीटा प्लस फाई को कंसीडर कर लिया मैंने एज ए फाई, तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया कॉस फाई इज इक्वल टू 0। कॉस फाई इज इक्वल टू 0 इफ फाई इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। फाई के प्लेस पर फाई की वैल्यू पुट करेंगे, वाट इज द फाई
फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वियर n इज इंटीजर, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस एल्फा, वियर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फॉर केस सेकंड के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, केस सेकंड में कहा है कि साइन थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2 को मैंने फाई कंसीडर कर लिया, तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया साइन फाई इज इक्वल टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इफ थीटा इज इक्वल टू एन पाई, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। साइन फाई इज इक्वल टू 0 इफ फाई इज इक्वल टू एन पाई। थीटा के प्लेस पर मैंने क्या चेंज किया है, ओनली फाई, तो फाई इज इक्वल टू एन पाई। फाई के प्लेस पर फाई की वैल्यू रखेंगे। फाई किसको एज्यूम किया था, थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू एन पाई। थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस एल्फा, वियर n बिलोंग्स टू इंटीजर। केस फर्स्ट से वैल्यू आई कि इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होगा, या तो फर्स्ट वैल्यू 0 हो सकती है या फिर सेकंड वैल्यू 0 हो सकती है। इन दोनों से कॉमन रिजल्ट निकालेंगे। केस फर्स्ट से रिजल्ट आया मेरे पास कि थीटा की वैल्यू ये हो सकती है, या फिर केस सेकंड ये है कि थीटा की वैल्यू ये हो सकती है। इन दोनों केस को लेकर चल रहा हूं बाय यूजिंग केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। बेटा केस फर्स्ट और केस सेकंड को मर्ज करेंगे, बट उससे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं। अल्फा को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अल्फा या तो प्लस का आया या माइनस का आया, बस इतना याद रखो। उसके अलावा मेरे पास क्या आया, 2n प्लस 1 इंटू पाई, और दूसरा आया 2n पाई। बेटा 2n पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बोलते थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को 2n पाई बोलते थे। 2n प्लस 1 इंटू पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस को बोलते थे। यहां तक क्लियर है। 2n पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बोलते थे, 2n प्लस 1 इंटू पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस को बोलते थे। बेटा इसमें अल्फा ऐड हो रहा है, तो एंगल अल्फा 2n पाई प्लस समथिंग 2n पाई प्लस अल्फा। बेटा यहां एंगल अल्फा सबट्रैक्ट हो रहा है। सपोज करो कि ये एंगल अल्फा है, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई में से मैं अल्फा एंगल सबट्रैक्ट करूंगा 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है बेटा। पहली चीज तो ये है कि 2n पाई और 2n प्लस 1 इंटू पाई आया, इट मीन्स ओवरऑल एक्स एक्सिस आई, और ओवरऑल एक्स एक्सिस का इक्वेशन था हमारे पास n पाई। तो इसको लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू n पाई। भाई n पाई एक्सिस में कुछ एंगल अल्फा ऐड हुआ, या n पाई एक्सिस में से कुछ एंगल अल्फा सबट्रैक्ट हुआ। दो ही सिचुएशन थी। n पाई एक्सिस से ऊपर है एंगल, या n पाई एक्सिस से थोड़ा कम है एंगल। तो मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू
अल्फा। बेटा व्हेन n इज इवन नंबर, जब n इवन नंबर है, यहां पाई का मल्टीपल इवन है 2n, यहां पाई का मल्टीपल ऑड है। जब पाई का मल्टीपल इवन है तो अल्फा प्लस का है, और जब पाई का मल्टीपल ऑड है, विषम संख्या है, तो अल्फा माइनस का है। मैं n की वैल्यूज अलग अलग पुट करूंगा। n की वैल्यू जब सम संख्या होगी तो अल्फा प्लस का आएगा, और जब n की वैल्यू विषम संख्या होगी तो अल्फा माइनस का आएगा। n के प्लेस पर अगर कोई विषम संख्या रखेंगे तो अल्फा सबट्रैक्ट होगा, और n के प्लेस पर यदि मैं कोई सम संख्या रखूंगा तो अल्फा प्लस होगा। तो उसको कैसे लिख सकता हूं? -1n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है बेटा फर्स्ट रिजल्ट? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो यहां से रिजल्ट क्या आया कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इफ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n इंटू अल्फा। सेकेंड रिजल्ट पर आते हैं। इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। cos अल्फा को ट्रांसपोंडिंग करके LHS साइड में लेकर आते हैं। cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। थीटा को C कंसीडर किया, अल्फा को D कंसीडर किया, तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ गया cos C माइनस cos D इज इक्वल टू लिख सकते हैं -2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2, -2 साइन C प्लस D थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। -2 कांस्टेंट है, 0 में भेजेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। दीज टू ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, तो एट लीस्ट वन वैल्यू में भी 0। सपोज करो मैंने फर्स्ट वैल्यू को 0 के इक्वल कंसीडर कर लिया। यहाँ से दो केस पॉसिबल होंगे। फर्स्ट केस कि फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 0 हो सकती है, साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और केस सेकंड साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 में भी 0। बेटा थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 को मैं फाई कंसीडर कर लेता हूं। सपोज मैंने इसको फाई कंसीडर कर लिया, तब मेरे पास फॉर्म होगी साइन फाई इज इक्वल टू 0। साइन फाई इज इक्वल टू 0 इफ फाई इज इक्वल टू n पाई। थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इफ थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो थीटा के प्लेस पर आया फाई, फाई इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फाई के प्लेस पर फाई की वैल्यू पुट करेंगे। फाई की वैल्यू क्या थी बेटा? थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2। भाई फाई मैंने उधार लिया था, क्वेश्चन में नहीं दिया है फाई मैंने उधार लिया था, बेईमानी नहीं करेंगे। फाई के प्लेस पर फाई की वैल्यू पुट करेंगे। फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई। थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां से थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? इसी तरह से कुछ टाइम के लिए इसको फाई कंसीडर कर लेते हैं माइंड में।
साइन फाइव। सेम रिजल्ट साइन फाइव इज इक्वल टू 0 फॉर केस सेकंड। साइन फाइव इज इक्वल टू 0 इफ फाइव इज इक्वल टू एन पाई। साइन थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये मेरे लिए एज ए फाई है। याद करो साइन फाइव इज इक्वल टू 0 इफ फाइव इज इक्वल टू एन पाई वी आर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। फाइव के प्लेस पर फाइव की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू एन पाई, इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से 2n पाई प्लस एल्फा, 2n पाई प्लस एल्फा। बेटा केस फर्स्ट और केस सेकंड से दो रिजल्ट निकल के आए, दोनों में 2n पाई आया है। तो यहां से बेटा मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा फ्रॉम केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट और केस सेकंड से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। 2n पाई कहां था बेटा, ये थी मेरे पास 2n पाई एक्सिस। यदि एंगल अल्फा मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो अल्फा पॉजिटिव होगा, और यदि एंगल मेजरमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है तो अल्फा में भी नेगेटिव, यानी 2n पाई प्लस समथिंग या 2n पाई माइनस समथिंग। तो कैसे लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। वी आर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेकेंड रिजल्ट आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस अल्फा के इक्वल होगी इफ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बेटा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ कुछ टिपिकल टॉपिक है, समझने में ज़रूर कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन बेटा कोई कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि टॉपिक टिपिकल है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन टॉपिक से ज़्यादा तुम टिपिकल हो बेटा। जब साइंस का इरादा किया है तो मजबूती के साथ टिक कर सामना करो। मैथ में कुछ भी डरावने वाला नहीं है, डरना नहीं है। और वैसे भी भरतपुर के बच्चे तो बिल्कुल वैसे भी नहीं डरते हैं। क्योंकि मैं तो ऐसे बच्चों से भी मिला हूँ, जब मैंने उनसे पेपर वाले दिन पूछा बेटा डर तो नहीं लग रहा है, बोला सर डरेंगे क्यों, नहीं आएगा तो पेपर में छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। हाँ बेटा ऐसा तुम्हें नहीं करना है। बेटा सिक्स्थ रिजल्ट, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा गिवन है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। tan थीटा को लिखा मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा को लिखा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ गया साइन थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा साइन अल्फा। LHS साइड में लेकर आएंगे, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। बेटा कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या यहाँ, याद करो पुराने फॉर्मूलों को। थीटा को अगर मैं ए कंसीडर करूं, अल्फा को बी कंसीडर कर रहा हूं, ए बी, तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला था सर, साइन ए माइनस बी का था, साइन ए माइनस बी। ए के प्लेस पर थीटा, बी के प्लेस पर अल्फा,
इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। साइन फाई पूरे को कंसीडर कर लिया मैंने एज ए फाई, तो रिजल्ट क्या था, साइन फाई इज इक्वल टू 0 इफ फाई इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। फाई के प्लेस पर फाई की वैल्यू पुट करेंगे, फाई की वैल्यू क्या थी, थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू एन पाई, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। जब भी त्रिकोणमितीय समीकरण tan थीटा इज इक्वल टू tan एल्फा की फॉर्म में है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसी को अच्छे से करो। टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल चल रहा है लेकिन इतना टिपिकल भी नहीं है कि कुछ समझ में ना आए। आप अगर कोशिश करेंगे तो ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगी बेटा।